नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर वाईटी में। आज का हमारा जो विषय है, ये विषय है एकादश भाव के स्वामी के आधार पर व्यवसाय को जानना। कैसे हम जान सकते हैं 11वें भाव के स्वामी के आधार पर आपका कैसा व्यवसाय हो सकता है, इसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। एकादश भाव हम लग्न से देखेंगे तो लग्न हमारी कौन सी होती है आप सभी जान चुके हो, अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पर ये पहला भाव यानी कि इसको हम लग्न कहेंगे, ये लग्न है। और ये हो गया 11वां भाव, लग्न से 11वां भाव, ये 11। अब इस 11वें भाव से संबंधित हम व्यवसाय को समझें कि 11वां भाव किस तरीके से आपके व्यवसाय को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। अगर यहाँ पर हम ये देखें कि 11वें भाव में राशि का जो स्वामी देखें कि अगर यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कि स्वामी कौन बनता है इस 11वें भाव की राशि का। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से सूर्य या चंद्रमा से करते हैं, अगर यहाँ 5 नंबर लिखा होगा तो स्वामी कौन बनेगा? सूर्य। ठीक है, सूर्य स्वामी बना इस पंचम भाव का। अगर सूर्य इस भाव का स्वामी बनता है तो आप ये समझ सकते हो कि ऐसा जातक जिसका यहाँ सिंह राशि आती है या सूर्य स्वामी हो गया इसका, तो ऐसा जातक राजा के समान कार्य करता है, राजा के तुल्य होता है। अब जिलाधिकारी भी हो सकता है, किसी देश का, किसी राष्ट्र किसी स्टेट का कुछ ना कुछ मालिक हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सूर्य की स्थिति बताएगी कि हाँ वो कैसा कार्य करेगा, राजा तुल्य होगा। इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके का लाभ लेगा। नौकरी लगेगी तो बहुत हाई लेवल की नौकरी उसको मिलेगी, जहाँ पर वो नियम बनाने की क्षमता रखता हो, इस तरह की नौकरी में वो जाएगा, जिसको कहते हैं प्रॉफिट। बहुत हाई क्लास का, जो जैसे कि एक सिविल सर्विसेज से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि वो बहुत हाई क्लास की जॉब होती है। अब देखिए, अगर यहीं पर हम देखें कि चंद्रमा की राशि को देखेंगे तो चंद्रमा की राशि देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर 4 नंबर की राशि आपकी आती है तो 4 नंबर की राशि यहाँ पर अगर है तो ये कौन सी होगी? कर्क राशि। इसको हम बोलेंगे कर्क, और इसके स्वामी कौन होंगे? वो चंद्रमा होते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर बैठते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए, इनका संबंध 6, 8, 12 से नहीं बनने तो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ चंद्रमा क्या दिखाएगा? जैसे सूर्य एकदम हाई क्लास का एक राजा दिखाएगा, वहीं जैसे कि हम कहें सूर्य से थोड़ा सा कम प्रभाव, लेकिन चंद्रमा कैसा दिखाएगा? मंत्री पद दिखा देगा, या ये दिखा देगा कि राजा का बहुत ही खास अधिकारी, इस तरह का, या उसका बहुत ही ज़्यादा मतलब राजा से एक कदम पीछे, बस इतना आप कह सकते हो। इस तरह का व्यवसाय, इस तरह की नौकरी वहाँ पर यह दिखाएगा, अगर यहाँ पर चंद्रमा की राशि आती है तो ये आप ध्यान रखिए। अब ये 11वां भाव जो है इच्छाओं का भाव है। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ इस भाव में अगर आपकी आती है मेष राशि या आती है आपकी वृश्चिक राशि, तो यहाँ पर अगर आपकी आती है 1 नंबर की राशि या आपकी आती है 8 नंबर की राशि, तो ये दोनों राशियों के स्वामी कौन होते हैं? मंगल होते हैं। राशियों के स्वामी हो जाते हैं मंगल। अब देखिए, मंगल इन राशियों के स्वामी हो जाते हैं तो मंगल का प्रभाव क्या बताता है कि मंगल भी जातक को राज्य मंत्री पद दिला सकता है। यहाँ पर उसकी संभावना होती है। आपके जो बड़े भाई हैं उनसे लाभ, या उनसे जुड़ा वो कोई व्यवसाय में हेल्प करें, या उनसे जुड़ा हुआ व्यवसाय, उनके द्वारा लाभ आपको प्राप्त हो। कृषि से भी ऐसे व्यक्ति लाभ प्राप्त करते हैं, क्योंकि मंगल है, भूमि से जुड़ा हुआ लाभ दिखा देंगे वहाँ पर।
इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि भूमि से जुड़े हुए लाभ यहाँ पर प्राप्त करेंगे, यानी कि भूमि से संबंधित व्यवसाय, कृषि से संबंधित व्यवसाय कर सकता है, भाई से जुड़कर कार्य कर सकता है, विशेषकर बड़े भाइयों की मदद से कार्य कर सकता है, ये देखा जा सकता है। और राज्य का मंत्री हो सकता है, यह भी हम कह सकते हैं क्योंकि मंगल है। सेना का सेनाध्यक्ष भी ऐसा व्यक्ति बन सकता है, क्योंकि जो अगर मंगल की राशियाँ डिजायर हाउस में आती हैं, ये 11वां भाव इच्छाओं का भाव है, डिजायर का हाउस है, इनकम का हाउस है, ये हमको अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए और बहुत ही सूक्ष्मता से इन बातों का विश्लेषण करना आवश्यक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे कि यदि बुध इस 11वें भाव के मालिक बन जाते हैं, तो बुध कब बनेंगे? जब यहाँ 3 नंबर की राशि होगी और 6 नंबर की राशि होगी। अगर इन राशियों में से कोई भी राशि है तो बुध क्या हो जाएंगे? वो इस भाव के मालिक बन जाते हैं, इस भाव के मालिक बन जाएंगे। देखिए, बुध यदि ये एकादेश है तो विद्या से, यानी कि एजुकेशन से, जो या फिर अपना जो संतान है, पुत्र है, कुटुंब है, उनसे ऐसे व्यक्ति को धन प्राप्त होता है। मतलब बहुत आप कुछ नहीं कर पाए बेशक, लेकिन संतान बहुत अच्छे से सेटल हो चुकी है, बहुत अच्छा पैसा आपको संतान के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, कुटुंब आदि के माध्यम से पैसा प्राप्त होगा, मतलब परिवार में पुश्तैनी पैसा, आपको धन दौलत पुश्तैनी मिलेंगे। आपको विद्या यानी कि एजुकेशन, कुल मिलाकर दूसरा भाव यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा और दूसरे भाव से संबंधित जो भी लाभ होते हैं, जो भी व्यवसाय होते हैं, वो वहाँ पर आप प्राप्त करोगे। अगर आपके एकादश भाव में, लाभ भाव में कौन बुध की राशि आती है, चाहे वो मिथुन राशि हो या फिर कन्या राशि हो, ये हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना अति आवश्यक है। ये नियम आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर इनमें से कोई भी ये राशि आ रही है तो आप ये कह सकते हो। अब आगे हम बात करेंगे, मैं जॉब करूं या बिजनेस, मेरी जॉब कब लगेगी, मुझे संतान सुख कब मिलेगा, कैसा होगा जीवन साथी, क्या मेरी लव मैरिज होगी या होगी अरेंज मैरिज, क्या मैं कभी विदेश जा पाऊंगा, कर्जे बढ़ रहे हैं, इनकम कम हो रही है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, अस्पताल के खर्चे बढ़ रहे हैं, शनि राहु केतु मंगल समस्याएं दे रहे हैं, कहीं आपके जीवन में गलत नंबर तो नहीं आ गया, क्या है आपका लकी नंबर, कौन सा नंबर आपको दिलाएगा सक्सेस, क्या आपने अपनी जन्म कुंडली का अभी तक विश्लेषण कराया है, अगर नहीं कराया है तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। जानिए क्या है आपके जीवन की समस्या, कौन सा ग्रह दे रहा है आपको समस्या, कौन से नंबर्स दे रहे हैं आपको समस्या। समस्या जाने और उनका समाधान भी आपको मिलेगा। तो देर ना करें, अपनी जन्म कुंडली का जल्दी से जल्दी प्रोटेक्शन कराएं, अपनी जन्म कुंडली को समझें, अपनी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह खराब हैं, कौन से ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं और उनको कैसे सही किया जा सकता है उसको जानें। और ये सभी जानने के लिए आपको डायल करना होगा 9045847891 या फिर व्हाट्सएप करें 90457891 पर। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और जानिए अपनी समस्याओं का समाधान। तो अब हम बात करेंगे गुरु से संबंधित। अगर 11वें भाव का किसी भी तरीके से गुरु से संबंध बन जाता है, जैसे यहाँ पर अगर 9 नंबर की राशि लिखी हो या फिर 12 नंबर की राशि यहाँ पर हो, इन दोनों में ये धनु राशि और मीन राशि हो गई। अब यहाँ पर संबंध किसका बनेगा? गुरु बृहस्पति का संबंध बनेगा इस भाव से। अब गुरु बृहस्पति अगर इस भाव के मालिक बन जाते हैं, 11वें भाव के, तो ये धार्मिक कार्यों के माध्यम से धन की प्राप्ति कराते हैं। तो आप कोई ऐसा कार्य करोगे जो आपको, क्योंकि ये धर्म का कार्य कराएंगे, तो धार्मिक कार्य से जुड़ा हुआ होगा आपका व्यवसाय। आप ऐसा व्यवसाय करोगे जिसमें धर्म से जुड़े हुए कार्य होंगे, क्योंकि गुरु क्या देंगे? धर्म का कार्य देंगे। आपको कथावाचक बना सकते हैं, आपको ज्योतिषाचार्य बना सकते हैं, आपको एक धर्म गुरु बना सकते हैं, इस तरीके के। तो इस तरह का जो व्यवसाय है आपका होगा, जहाँ पर गुरु का प्रभाव देखने को मिलेगा।
तो हम ये देख सकते हैं चाहे वो धनु राशि हो या फिर आपके मीन राशि हो, इन दोनों से ही हम इस बात को, क्योंकि दोनों के ही स्वामी कौन होते हैं? गुरु बृहस्पति होते हैं। अगर यहाँ धनु राशि है तो गुरु का विशेष प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये गुरु की मूल त्रिकोण राशि होती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि यदि यहाँ पर इस भाव के मालिक कौन बने? शुक्र बने। तो शुक्र कब बनेंगे? अगर यहाँ पर 2 नंबर की राशि यानी कि वृषभ राशि हो, या फिर यहाँ पर 7 नंबर की राशि यानी कि तुला राशि हो। इन दोनों ही स्थितियों में शुक्र जो हो जाते हैं वो आपके इस हाउस के, इस भाव के मालिक बन जाते हैं। तो शुक्र यहाँ पर जब बनेंगे तो आप एक बात को विशेष रूप से ध्यान रखिए कि ऐसा कोई भी कार्य कर सकते हो जिसमें कोई फीमेल का आपको कोई सहायता मिले। मतलब आपको स्त्री के द्वारा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्त्री का जो व्यवसाय है या कोई ऐसा व्यवसाय या कोई धन का आगमन स्त्री के माध्यम से आपको होगा। तो हो सकता है कि आपकी जो पत्नी है वो कोई अच्छी जॉब करती हो, उनसे आपको धन प्राप्त हो। इस तरीके के यहाँ पर हम देख सकते हैं। और ऐसा ही नहीं, खाली इसी पर नहीं रुकेंगे, अभी सुनिए आप। अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे अगर शुक्र एकादश भाव के मालिक बनते हैं, देखिए शुक्र एकादश भाव के मालिक जो बनेंगे, एक यहाँ पर बनेंगे अगर कर्क लग्न की कुंडली है तो बनेंगे, है ना? या फिर ये धनु लग्न की कुंडली होगी तब बनेंगे। इन 2 स्थितियों में बनेंगे गुरु, ये शुक्र जो हैं यहाँ के मालिक। अब देखिए इन स्थितियों में आप समझ लीजिए धनु लग्न की कुंडली वालों के लिए और कर्क लग्न की कुंडली वालों के लिए ये नियम यहाँ पर ये लागू हो जाएगा कि गुरु जो शुक्र हैं वो एकादश भाव के मालिक बन जाते हैं। तो यहाँ से महिलाओं से उनको लाभ प्राप्त होता है। कहने का अर्थ है कि वहाँ पर फीमेल्स उनकी हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं। अब देखिए इसके अलावा हम बात करें तो जो रत्न आदि होते हैं उनसे जुड़ा हुआ ये व्यवसाय कर सकते हैं, जेम स्टोन से जुड़ा हुआ व्यवसाय कर सकते हैं, उससे इनको लाभ होगा, बिल्कुल लाभ होगा। जेम स्टोन से जुड़ा हुआ, रत्नों से जुड़ा हुआ व्यवसाय ये लोग करें तो बहुत लाभ होता है। या फिर जो 4 पैरों वाले जानवर होते हैं, या फिर गाड़ी लेने तो 4 पैरों वाली, मतलब कार, ठीक है ना? 2 पहिया वाहन नहीं, 4 पहिया वाहन की बात करेंगे हम, 4 व्हीलर, ठीक है? वहाँ से भी हम इसको देखते हैं। तो ये अगर शुक्र की स्थिति है तो वाहनों के द्वारा भी इनकम होती है। आपने गाड़ियाँ चलवा दी कहीं, उनसे आपको लाभ हो रहा है, ये स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। आप वाहनों को खरीदना, बेचने का कार्य करते हैं, उससे आपको लाभ हो रहा है, ये स्थितियाँ देखने को मिल जाएँगी। अब हम बात करते हैं कि जो अगर यहाँ पर मकर राशि हो या कुंभ राशि हो, यानी कि कुल मिलाकर जो अगर देखिए मकर राशि है या फिर आपकी कुंभ राशि, दोनों ही स्थितियों में शनि देव जो होंगे, शनि होंगे यहाँ के मालिक। तो शनि यहाँ के कौन हो जाते हैं? मालिक हो जाते हैं। अब शनि इस भाव के मालिक बनेंगे। अब देखिए ये कब होगा? अगर मकर राशि होगी तो फिर यहाँ पर ये जब मीन लग्न होगी तो उसमें बनेंगे, या फिर मेष लग्न की कुंडली में बनेंगे। तो मेष और मीन इन 2 लग्नों की कुंडलियों में शनि ये बन जाते हैं, ये ध्यान रखिए। अब अगर शनि यहाँ पर हैं तो ऐसी स्थिति में शनि जो होते हैं, जो कहते हैं ना कि जो लोहे से संबंधित व्यवसाय करे या जो थोड़े से जो निम्न श्रेणी के कार्य होते हैं उनसे उनको लाभ होता है। ऐसे लोगों को मजदूरों के माध्यम से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो ठेकेदारी का काम कर लें, मजदूरों की संबंधित कार्य कर लें तो उनसे लाभ ये लोग प्राप्त करते हैं। तो यहाँ विशेष रूप से हम इनको देख सकते हैं, चाहे वो मकर राशि हो या फिर हो वो कुंभ राशि, इससे हम देख सकते हैं। तो आज हमने बात करी कि किस तरीके से हम 11वें भाव यानी कि एकादश भाव जो कि इच्छाओं का भाव है, आपके बड़े भाई का भाव है, और हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो आपका जो स्पाउस है उसके लिए ये उसकी इंटेलिजेंसी का हाउस है, उसके ज्ञान का हाउस है, उसकी संतान यानी कि वहाँ हम उसके देख सकते हैं, और आपकी इच्छाओं का ये हाउस यहाँ पर बन जाता है। तो इस भाव से संबंधित हम इन बातों को जान पाए, इन बातों को समझ पाए, तो ये 11वें भाव को अच्छे से समझ पाए। और अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है कुछ भी, तो नीचे हमारा नंबर यहाँ पर आप
देख पा रहे हो चल रहा है। व्हाट्सएप पर आप अपना मैसेज कर सकते हो, जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन हमसे करा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।